अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। सरकारी नौकरी पाकर आराम तलबी करने वालों को अब यूपी में खतरा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे नियम ला रही है जिससे कि सरकारी नौकरी पाने वालों में आराम तलबी की आदत कम से कम 5 साल तक तो नहीं रहेगी। प्रदेश में अब सरकारी नौकरी पाने वालों को 5 साल के बाद भी मौलिक रूप से नियुक्ति देने की तैयारियां की जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार अब सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश में अब नई नौकरी पाने वालों को 5 साल संविदा पर रखने की तैयारियां होंगी। अब इन 5 सालों के दौरान भी हर एक साल में 6-6 महीने में उनका मूल्यांकन किया जाएगा। संवाददाता शैलेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। शैलेश, सबसे पहले तो लो, अब तो लग गई ना तुम्हारी 8 साल वाली नौकरी। अब तो हम बंगले में रहेंगे, है ना? पहले मैंने मना किया था, मत पड़ो इन सरकारी नौकरी के चक्कर में। काश टीवी या फ्रिज का काम सीख लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। हेलो। 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 हाँ हाँ दीपांशु, कैसा है? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है यार। और भाई कब आ रहा है? हाँ, 2 दिन बाद आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई, मायूस लग रहा है? प्रियंका से झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की पॉलिसी आई है, देखा तूने? हाँ देखी ना। तो फिर क्या सोचा है? एक प्राइवेट जॉब का ऑफ़र है, सोच रहा हूँ अप्लाई कर दूँ। प्राइवेट जॉब करेगा? हाँ, साथ में तैयारी भी करूँगा और तू भी अप्लाई कर दे, सैलरी भी ठीक ठाक है। मेरा मन नहीं है यार, मैं कैसे कर सकता हूँ? और तू तो जानता है कि कब तक किराए के घर में रहेंगे। और ये सब प्राइवेट से कहाँ मुमकिन है? मुझे तो लगे ही रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब ही पाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तू लखनऊ आ जा, मिलकर बात करते हैं, ठीक है? लखनऊ मत जा बेटा, यहीं पर कहीं स्कूल वगैरह में कहीं ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा लेता? तुझे तो मालूम है कि घर चलाना कितना प्रॉब्लम है, कितना मुश्किल काम है। तेरी एक बहन भी है जिसकी शादी करानी है, तो घर बनवाना है। अब चपरासी की नौकरी कर कर कब तक घर चलाऊंगा? रिटायरमेंट भी करीब आ गया। तू क्यों नहीं लखनऊ में कोई प्राइवेट जॉब कर लेता बेटा? चल, अब नहीं समझाऊंगा तुझे, तू समझता है। खुश रहना बेटा, अपना ख्याल रखना। अब तो भगवान ही नहीं है, पार कर सकते। ये भगवान, खुश रखना मेरे बेटे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कि वह अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो। हेलो। हाँ,
तुम लखनऊ पहुंच गए? हाँ, जस्ट अभी पहुंचा। शाम को फ्री हो तो पार्क में मिले। वो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी जो 5 साल संविदा के लिए आई है, वो देखी तुमने? हाँ, देखी ना। और क्या सोचा है? अब इसमें सोचना क्या है, लगे रहेंगे। ओके, फिर तो तुम्हें नौकरी मिलने से रही। और अगर नौकरी मिल भी गई तो 5 साल के लिए टेम्परेरी, और इस बीच तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, और ऊपर से सैलरी भी कम। बेबी प्लीज, अब तुम तो ऐसा मत बोलो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, और जब गवर्नमेंट ही पॉलिसी बदल दे रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो दीपू, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और वैसे भी पापा को परमानेंट सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ओके। और अगर ये सब तुमसे नहीं हो पा रहा है तो खैर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। गौरव अच्छा लड़का भी है और उसके पास सरकारी नौकरी भी है, और देखने में भी गुड लुकिंग है। सो प्लीज प्लीज आज के बाद से मेरा पीछा छोड़ दो, और मुझे अब कॉल भी मत करना। देखो, तुम शाम को पार्क में मिलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, ठीक है? बाय। हेलो प्रियंका, हेलो। The number you have dialed is currently busy. The number you have dialed is currently busy. Please try again later. को 5 साल संविदा पर रखने की तैयारियां होंगी। अब पहले मैंने मना किया था, मत तो इन सरकारी नौकरी के चक्कर में। आज के बाद से मेरा पीछा छोड़ दो। अब तो लगी है तुम्हारी 8 साल वाली नौकरी। अगर ये सब तुमसे नहीं हो पा रहा है तो खुश रहना मेरे बेटे। ये सब क्या है दीपांशु? क्या? तूने व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगा रखा है? चाह तो जीवन जीने की है, पर जीने को कुछ शेष नहीं। छूट रहे सब रिश्तों के बंधन, टूट रहे सारे मनमोहक स्वप्न, और अब मैं भी विशेष नहीं। सोच रहा हूं कर दूं अंत, नहीं थमता मन का रुदन।
भयानक तूफानों सा चलता ये मेरे मन में जीवन मरण का अंतर्द्वंद। सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे मन में? कुछ नहीं, तू बेकार में परेशान हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा स्टेटस तब लगाते हैं जब वो कहीं तू सुसाइड तो नहीं करने सोच रहा है। जीने की इच्छा तो है, लेकिन कोई कारण नहीं है, और जब कोई कारण ही नहीं है तो अच्छा ही होगा दी एंड। जो पता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। मेरे पापा ने मुझे 1 साल का टाइम दिया। 1 साल देख ले, उसके बाद उनका दुकान संभाल। और तुझे तो पता है मैंने कितनी मेहनत की है गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए। अब गवर्नमेंट पॉलिसी ही चेंज हो गई तो क्या मैं सुसाइड कर लूँ? और अगर सुसाइड ही सोल्यूशन है तो लाखों छात्रों को बोलते हैं कि सुसाइड करने के लिए, जिन्होंने हमारी तरह अपने सपनों को खोया है। लेकिन मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, मैं छूट गया हूँ मैं, और मुझ में हिम्मत नहीं है आगे चलने की। अभी थकान हावी है तो कुछ देर के लिए रुक जा, लेकिन हार को हराना है तो फिर से लड़ने के लिए कमर कस ले। अब तो मेन लड़ाई बाकी है। वैसे एक बात पूछूं, तुझे जॉब किस लिए चाहिए? मेरा मतलब है अपनी फैमिली और फ्यूचर के लिए ना। और तूने उसके लिए कितनी मेहनत की। अगर तुझे लगता है तेरे सुसाइड करने से सब कुछ सही हो जाएगा तो गलत सोच रहा है। तू अपने आप को खुद एक बार पूछ के देख कि तू क्या चाहता है। उसके बाद फिर से उठ और फिर से एक बार कोशिश कर। चल सुन, एक काम करते हैं, जो स्टेटस लगाया ना, ये थोड़ा अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। पर लड़ना है तब तक जब तक हारेगी हार नहीं। अंत ये मायूसी वाला सुनो मुझको स्वीकार नहीं। हाँ हाँ मुझे स्वीकार नहीं। हेलो हेलो विराग, कहाँ पे मेरे भाई? हाँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ज्वाइनिंग लेटर आया मेरे भाई। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया मेरे भाई, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है मेरे भाई। अगर तुम हिम्मत नहीं दी होते तो शायद ये ना हो पाता। तो फिर पार्टी कब दे रहा है?